समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक साधते साधते कहां तक पहुंच जाएगी, सियासी जानकार इसका अंदाजा लगा रहे हैं। ताजा मुसलमान प्रेम लेकर एक बार फिर हाजिर हुए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन। विवादों के नए वजीर सुमन ने अब की बार डायरेक्ट सनातन पर चोट की है। पूछा कि बाबर का डीएनए किसमें है, जो पूछ रहे हैं वो अपना डीएनए तो बताएं। और तो और सुमन के बयान को लेकर के पार्टी महासचिव इंद्रजीत सरोज और सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है कि सियासी बवाल मच गया है। बाबर को लाया कौन? वोट के वीर बनने की इच्छा ने इतना उछाल मारा कि सीधा सनातन पर प्रहार। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने उसका डीएनए जानना। समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजीलाल सुमन, वो भी उच्च सदन के, लेकिन ताल ठोक रहे करनी सेना के खिलाफ सीधे मैदान में देख लेने की खुली धमकी। अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। अभी और सुनिए, सनातन की आस्था के प्रतीकों के पुनर्स्थापना पर मुस्लिमों के हितैषी बनने के चक्कर में रामजीलाल सुमन ने क्या कहा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी बात है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और जिस अल्पसंख्यक वोट की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, रामजीलाल सुमन वही बोल रहे हैं। पार्टी को यही सूट करता है। ये नया समाजवाद है, हिंदुओं पर चोट, मुस्लिमों का वोट। और रामजीलाल सुमन ही क्यों, समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज भी वही लाइन पकड़े हुए हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। समाजवाद के इसी पाठ को पब्लिक में पढ़ रहे हैं समाजवादी। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हिंदू वोट बीजेपी के हिस्से है तो मुस्लिम वोट पर समाजवादियों का दावा है। लिहाजा अखिलेश यादव आगरा तो रामजीलाल सुमन के साथ ताल ठोकने 19 अप्रैल को जाएंगे, लेकिन उसके पहले क्लियर कर दिया है कि इतिहास में ना जाए। कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजीलाल सुमन अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी इतनी चर्चा में नहीं रहे, लेकिन 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने करनी सेना के सीने पर घाव सा प्रहार किया। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये नतीजा हुआ कि करनी सेना रामजीलाल सुमन के आगरा वाले घर तक पहुंच गई, तोड़फोड़ की, ऐसी कि रामजीलाल सुमन को केंद्र सरकार से सुरक्षा तक मांगनी पड़ी। करनी सेना ने 12 मार्च को आगरा में राणा सांगा की जन्म जयंती मनाई। रामजीलाल सुमन सुरक्षा घेरे में दिखे, लेकिन राणा सांगा के अपमान से उपजी आग को शांत करने के लिए रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी तो नहीं ही मांगी। अब फिर से हमलावर हैं करनी सेना पर। वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ रहा है,
लेकिन अब वो खिसकने लगा है। अखिलेश यादव ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और इसके समाधान के लिए मुलायम मॉडल अपना लिया है। लिहाजा मुसलमान के वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में बंटने के बाद अब मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम प्रोग्राम करवाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि मुंबई में पार्टी नेता अबू आजमी भी औरंगजेब के कसीदे पढ़ते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय राज्य की आबादी का करीब 19 से 20% है। ये वोट बैंक 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में कामयाब हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लिहाजा खुद हिंदू हुए तो क्या, हिंदू आस्था पर चोट करने से भी गुरेज नहीं करते रामजी लाल सुमन। ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम्हें बड़े मुद्दे मत उठाओ, करके बड़े उठाओगे भारी पड़ जाएगा। इनकी कोई त्रुटि नहीं है। समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस से ज्यादा हैसियत समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, इसके लिए सब बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में हार वाला तीखा स्वाद चख चुकी है और लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोट के कांग्रेस की ओर रुझान भी भांप चुकी है। यही कारण है कि पार्टी नेता मुस्लिम वोट बैंक को खींचने के लिए सनातन पर सीधे चोट कर रहे हैं। बीच बीच में अखिलेश यादव संगम में डुबकी लगा लेते हैं और मंदिर में भी दिख जाते हैं कि हिंदू वोट बैंक भी सधता रहे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।